शादी से पहले दाढ़ी अगर रखाएंगे तो एक फायदा बता रहा हूं, कोई भी बेहया बेगैरत अंग्रेजों पर मरने वाली बेहुदा औरत कभी किसी दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेगी। दाढ़ी वाले से वही शादी को तैयार होगी जिसे मदीने वाले से प्यार होगा। भाई बेगैरत तशरीफ फरमाए, भाई बेगैरत तशरीफ फरमाए। माँ मनहूस बदबख्त बैठी है, सामने फिल्म चल रही है, फिल्म में लिप लॉक हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, गाने हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, फिल्में चल रही हैं और गंदी तस्वीरें आ रही हैं। माँ भी देख रही है, बेटी जवान हुई और जवान हुई, बेटी नोटिस करती चली जा रही थी। जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं है, अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है, अम्मी रोने लगती हैं। जैसे इमोशनल सीन आया, अम्मी की आंखों से आंसू आ गए, बड़ा दिल कमजोर है। और जैसे ही जो है ना वो हीरो हीरोइन भाग गए, अम्मी बड़ी खुश हो गई। अम्मी बोली देखो उसको उसका प्यार मिल गया। उसने कहा अब्बा भी खुश अम्मी भी खुश। तो माँ बाप अपने बच्चों को खुद बिगाड़ते हैं। बाप कहता है मेरे बेटे तू जिस नेक रास्ते पे चला है वहां कुछ नहीं है, मैंने बड़ी मुसीबतें पलाई हैं, मेरी तरफ देख मैंने कितना कमा लिया, हराम का कमाया है। हालांकि ऐसा कोई आदमी बुरा ना माने। माँ अपनी बेटी को खुद समझाती है, वो कहती है मौलाना साहब ने कहा पर्दा करो, हम भी तो मुसलमान हैं, हमें देख। मां नेक हो जाए तो कहते हैं लड़की ने नाक कटा दी। लड़की नाक कटाएगी क्या? नहीं, पहले मां की नाक कटती है, बाप की कटती है, भाई बेशरम बेगैरत होते हैं, फिर कहीं जाकर के तब्दीली आती है। वरना लड़की अगर घर में माहौल देख ले दीनदार तो कभी ये बात करना बेवजह की फलां की लड़की चली गई, फलां की लड़की चली गई, इसकी लड़की। और सुनो, लड़की उड़की कोई नहीं जाती, लड़की तो जनाजे की रौनक। जिस घर में बहनें नहीं उसमें बरकत कोई नहीं। बोलो बोलो। जब भाई आता है तो सबसे पहले खुश कौन होती है घर में? बोलो तो जरा जल्दी बोलो। मगर अब वो बहन क्या देख रही है? जमाना जब बदला तो उसने देखा, पहले नहीं देखा थे मगर 10 साल की हुई, उसने देखा बाप बैठा है वहीं पे बेशरम। भाई बेगैरत तशरीफ फरमाए, भाई बेगैरत तशरीफ फरमाए। माँ मनहूस बदबख्त बैठी है, सामने फिल्म चल रही है, फिल्म में लिप लॉक हो रहा है, बदतमीजी हो रही है, गाने हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं, फिल्में चल रही हैं और गंदी तस्वीरें आ रही हैं। माँ भी देख रही है, बेटी जवान हुई और जवान हुई, बेटी नोटिस करती चली जा रही थी। जब हीरो हीरोइन मिलते नहीं है, अम्मी का दिल बड़ा कमजोर है, अम्मी रोने लगती हैं। जैसे इमोशनल सीन आया, अम्मी की आंखों से आंसू आ गए, बड़ा दिल कमजोर है। और जैसे ही जो है ना वो हीरो हीरोइन भाग गए, अम्मी बड़ी खुश हो गई। अम्मी बोली देखो उसको उसका प्यार मिल गया। उसने कहा अब्बा भी खुश अम्मी भी खुश। चलो प्रैक्टिकल वही करते हैं। उसने 18, 19, 20 साल की उम्र में वही करके दिखाया। वो भाग गई, माँ कह रही है मेरी नाक कट गई, बाप कह रहा है मेरी नाक कट गई है। हमने थोड़ी कहा था तुझसे कटा, तूने खुद कटाई ना। अगर बेशरम बेगैरत तेरी बीबी ने इसको टीवी के सामने रोने के बजाय अल्लाह के सामने तेरी बीबी रोई होती तो तेरी बेटी गर्दन कटाती, मगर अपनी कभी इज्जत खराब नहीं करती। फलां की लड़की चली गई, इसकी चली गई लड़की, लड़कियां चली गई। गैर मुस्लिम खुश हो रहे हैं, हमने फला मुसलमान की लड़की को अपने, मुसलमान की लड़की नहीं होगी। क्या बात है, वाह 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 वाह। गारंटी के साथ कह रहा हूं किसी बेहया खानदान की लड़की होगी, किसी बेहया माँ की बेटी होगी। वरना हयादार लड़कियां जान देती हैं, ईमान नहीं देती। अल्लाह 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 अल्लाह। ईमान ईमान। और अगर देखना है तो पूरी दुनिया देख ले जा करके, अगर देखना है तो पूरी दुनिया देख ले जा करके। मैं पूरी दुनिया को दावत दे रहा हूं, जाके देखे उन फलस्तीनी मुसलमानों को, जाके देखे तकरीबन 6000 बच्चे जिनकी 10 साल की कम उम्र है, मगर उनके बच्चे मुझे बताना, कसम से बताना, तो मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल की कसम है, दिल पे हाथ रख के बताना, 6000 बच्चे 10 साल से कम उम्र के मलबों में दब के मर गए। एक ब्रेड पर 3 लोग हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। तुमने क्या किसी औरत को बेपर्दा देखा वहां पर? बताओ, मुझे बताओ, तुमने देखा किसी औरत को बेपर्दा? किसी तस्वीर में कोई औरत बेपर्दा नजर आई हो मुसलमान वहां की? तो बताओ। बल्कि उन लड़कियों ने, मेरी बहनों ने जो स्टेटमेंट दिया है उसे सुनकर के मैं अपनी बहनों के पास रखना चाहता हूं इनकी अदालत में। काश ये अपने आप को तब्दील कर लेती। उन्होंने उनके उड़ते हुए घर, उनके जो बम से
जोड़ते हुए घर, उनकी उठती हुई लाशें, उनके कैंपों में मरीज, कराते हुए मरीज, लंबी लंबी कतारों में पड़ी हुई लाशें। मगर ईमान का हाल ये है, वहां की लड़कियों ने लिख के दिया है, उन्होंने कहा है कि हम रात को जब सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं, पूरे पर्दे में। कहा क्यों? कहा इस वजह से कि जब बम गिरता है तो मलबे में सब दब जाते हैं। हम ये चाहते हैं कि जब अगर हम रात को ही मलबे में दब जाए और हमारी मौत आ जाए, और जब लोग हमें मलबे से निकाले तो बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, पर्दे में हम लोग होनी चाहिए। ला 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 अल्लाह अल्लाह वाह वाह। हालांकि आप सोच रहे होंगे एक ही तरफ को तकरीर कर रहा है ये मौलाना, सिर्फ औरतों की तरफ इस वजह से कर रहा हूं कि सब औरतों को नहीं, सबको दीन दिया है। जल्दी बोलो, औरतों ने दीन दिया है, हमारी माओ ने हमें दीन दिया है। बोलो दिया है कि नहीं दिया है? बोलो। जो मां ने समझा दिया, किसी मौलवी से ऐसा नहीं समझाया गया। जो मां लोरी में नात सुना दे, उवैस कादरी की नात में वो मजा नहीं जो मां अगर अपनी बेटे को नात सुना दे। अगर मां अपने बच्चे को ना सुनाए, अपने बेटे को ना सुनाए, आपसे अर्ज करता हूं लड़कियां, ओ यार पहले शादी करते थे लोग तो नानी तक देखते थे, अब तो अपने बच्चों का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। कहीं से ले आए, कैसी भी ले आए, बस खूबसूरत हो, थोड़ा सा दौलत होनी चाहिए। मेरे हुजूर फरमाते हैं दीन देखो, खूबसूरती की वजह से, दौलत की वजह से, दीन की वजह से, 3 वजह से शादी करो। और फरमाया बेहतर है कि दीन देखो। और हुजूर ने फरमाया, मेरे आका ने, अगर काले रंग की हो, क्या बात है, बांधी हो, और अगर उसके अंदर दीन है तो वो खूबसूरत से बेहतर है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, खूबसूरत से। बेहतर। सुभान। पहले क्या करते थे लोग, देखते थे अपने लड़कों की शादी करने से पहले देखते थे, चलो भाई देखें, नानी तक देखें। हमारे इलाके में देखते थे, आप क्या देखते थे? ये बुजुर्ग बैठे हैं बताएंगे, देखते थे नानी तक। नानी देखो, क्योंकि उन्हें पता है कि नानी ठीक है तो बेटी ठीक है तो फिर नवासी भी ठीक है। नानी देखते थे, यानी अपनी महफूज करना चाहते थे अपनी नस्ल को। और सुनो साहब, इधर देखो जाकिर इस्माइली साहब, और आप देखो, गौर करो, लोग कहते थे कि नानी देखो, मगर ये तो आप कहते थे, इस्लाम तो पहले से कहता है नानी जरूर देखो, क्योंकि इस्लाम पहले नानी दिखाता है। इस्लाम कहता है नानी देखना है तो मक्के मुकर्रमा की खतीजतुल कुबरा देखो, और अगर मामा देखनी है तो मदीने मुनव्वरा की फातिमातुल ज़हरा देखो, और अगर नवासी देखनी है तो करबला की ज़ैनबे कुबरा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने सरकारे मदीना। दिल लगा के बोलो, मुस्कुरा के बोलो, बड़ी मेहरबानी, मुस्कुरा के बोलो। माँ अगर नानी खतीजा है, अम्मा आयशा फरमाती हैं, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, कहती है खतीजा का मैंने बहुत जिक्र सुना, और मेरे आला हजरत फाजिल बरेलवी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, फरमाते हैं कि सैयमा, पहली माँ, कहफ़े अमनो अमा, हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। फरमाते पहली माँ, एक तो सबसे पहले ईमान लाने वाली जो हैं वो हसन और हुसैन की नानी है। यानी पूरी दुनिया में जब किसी ने कलमा नहीं पढ़ा तो सैयदा खतीजा ने पढ़ा, ठीक। और हुजूर की रिफाकत का हक अदा कर दिया। अम्मी आयशा फरमाती, तवज्जो करो, गौर करो, गौर करो, तवज्जो करो, फरमाती हैं मैंने खतीजतुल कुबरा की बड़ी बात सुनी, मुझसे एक दिन गलती हुई। अम्मी आयशा कह रही हैं हम उसको गलती नहीं मानते, वो हमारी माँ है, उम्मुल मोमिनीन है, मगर वो फरमा रही हैं कि मैंने ये कह दिया हुजूर आप खतीजा का क्या जिक्र करते हैं, हालांकि आपके निकाह में जवान औरतें मौजूद हैं। हालांकि जब हुजूर के निकाह सैयदा खतीजा से हुआ तो 25 साल उम्र, और वो 28 साल निकाह में नहीं, 53 साल तक हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। तो शादी की सुन्नत यह है कि 53 साल के बाद दूसरी शादी करना सुन्नत है, वैसे जायज है, ठीक। और यह सीरत का इतना खुलावा मामला है कि इसमें कोई तहकीक की भी जरूरत नहीं। भाई हुजूर ने
मक्के में कोई शादी दूसरी, और 53 साल तक वहां 28 साल 40 साल की खतीजा थी जब शादी की हुजूर ने। तो सैयदा फातिमा की अम्मी, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जब हुजूर की 53 साल उम्र, तो उनकी 2 कम 70 उम्र, 68 साल। तब तक निकाह नहीं किया। कहते हैं अम्मी आयशा, मैंने जब कहा तो हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया जलाल में, ऐसा वही, और फिर हुजूर की आंखों से आंसू। कहा मेरी खतीजा के बारे में ना कहा करो। आज कहा है जब मुझे पूरे मक्के में कोई नहीं मानता था तो खतीजा मुझे मानती थी। सुभान अल्लाह। फरमाते मैं एक दिन अपने घर आया तो मेरी आंखों में आंसू देख के बोली, आप क्यों, क्या हुआ है? मेरे सरताज, इसे कहते हैं बीबी। जब घर में शोहर आए तो उसकी खैरियत मालूम कर ले, मुस्कुरा के उसे देख ले। ये मनहूस औरतों की पहचान है, बदतमीज औरतों की पहचान है कि सबको मुस्कुरा के देखें, आदमी को मुंह बना के देखें। जो आदमी कपड़े लेके आया उसको कपड़े पहन के नहीं दिखाए, शादी में पूरी दुनिया को दिखा दिए। ये मेकअप कितना हराम मेकअप है जो दूसरों के लिए किया जाता है। कितना हराम मेकअप है जो दूसरे लड़कों के लिए, लफंगों के लिए, औरतों को जो ताकने आते हैं शादियों में, उनके लिए ये जो बन संवर के जाती है बदबख्त औरतें। वरना शादियों में बन संवर के जाने का क्या मतलब? कोई मतलब समझ में आता है आपको? कोई आता है समझ में आपके? कोई इसका मतलब है बन संवर के जाना शादियों में? अरे जिसे बन संवर के दिखाना है वो तो घर में है। क्या बात है? अब उसे तो दिखाया नहीं, उसके तो साथ लड़ाई लड़ी और मियां से तावीज लेके आई मेरा आदमी मुट्ठी में आ जाए, और काम वो कर रही है झगड़े वाले। हंसने की बात है ये, हंस लो इस बात पे। ये मजाक कर रहा हूं मैं, लतीफा बयान कर रहा हूं, कुछ समझाने की बात कर रहा हूं, तो समझ लो बात को। एक घर ऐसे नहीं बनते किसी मियां के ताबीज से, घर बनते हैं खतीजतुल कुबरा की सुन्नत से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर कहते हैं मैं अंदर आया, खतीजा ने मुझे देखा और कहा मेरे सरताज क्या हुआ? मैंने कहा लोगों ने आज मुझ पे पत्थर भी मारे और मुझे गालियां दी। कहते मेरा हाथ अंदर पकड़ लिया, अंदर ले गई और कहा मेरे सरकार आप परेशान ना हो, खतीजा रहे न रहे। कहते मुझे एक गिलास दूध पिलाया और कहा खतीजा रहे न रहे मगर एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। हदीस शरीफ में हुजूर काबे में नमाज पढ़ रहे थे, सैयदा खदीजा का विसाल हो गया था। हुजूर नमाज पढ़ रहे थे, ऊंट बड़ा होता है जानवर, उसकी ओजड़ी भी बड़ी होती है। एक जालिम ने ऊंट की ओजड़ी हुजूर के ऊपर लाके रख दी। मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले। ओजड़ी जब ऊपर लाके रख दी तो नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा उस वक्त 10 साल के करीब थी। किसी ने कहा फातिमा आपके अब्बा के ऊपर ऊंट की ओजड़ी रख दी गई है। नबी की बेटी दौड़ती हुई आई, उम्र कम थी, 8-10 साल की उम्र तकरीबन। अपने अब्बा को देखा, ऊंट की ओजड़ी किसी तरह से हटाई। किसी हटाने के बाद हुजूर की तरफ देखा तो हुजूर की जो जुल्फे हैं उसमें गिलाजत लगी है। पानी लेके आई है आब जमजम और अपने अब्बा के ऊपर पानी डालने लगी हैं आपकी जुल्फों पर। जुल्फे जब बेटी धो रही है तो हुजूर अपनी बेटी को देखते हैं और आंखों में आंसू आ गए। अब्बा की आंखों में आंसू आए तो सैयदा फातिमा को अपनी अम्मी याद आ गई। आगे बढ़ के छोटे छोटे हाथों से, खूबसूरत हाथों से अपने अब्बा की आंखों के आंसू पहुंचे। और करीब जाके मैं जब हरम को देखता हूं, मक्के जाता हूं, तो कहता हूं काबे तूने तो वो मंजर देखा होगा जब सैयदा फातिमा अपने अब्बा की आंखों के आंसू पहुंचती होंगी। मेरे अब्बा आप गम न करें, आज मेरे अब्बा गम न करें। मेरी अम्मी कहती थी फातिमा देखना, चाहे तेरी माँ खतीजा रहे न रहे, एक दिन वो आएगा, अल्लाह तेरे बाप को बहुत इज्जत अता फरमाएगा। जब माँ ऐसी हो और जब बेटी ऐसी हो। आखिरी बातें कर रहा हूं। हजरत अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरे घर में दुल्हन बन के आए, फातिमा आ गई। कहते जब फातिमा दुल्हन बन के आई तो मैंने उन्हें देख के मैं रोने लगा। तो वो बोली आप दूल्हा बने हैं, दूल्हा बन के रोते हैं। तो मैं आगे बढ़ा, बोली क्यों रोते हैं? तो मेरा हाथ पकड़ के उन्होंने पकड़ा, क्यों रोते हैं मेरे सरताज?
मैंने कहा फातिमा कितनी भी गरीब की लड़की हो, उसके दिल की ख्वाहिश होती है दुल्हन बने तो एक जोड़ी कपड़े नए हों, कुछ अच्छे कपड़े हों, मगर मैं देख रहा हूं आप जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उस चादर में 17 पैमत लगे हुए हैं। फातिमा यही देख के आपके चेहरे पे कोई शिकन नहीं, आपको कोई गम नहीं, आपको कोई तकलीफ नहीं। तो सैयदा ने हजरत अली का हाथ पकड़ के कहा मेरे सरताज आप गम ना करें। मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह अच्छे कपड़े पहनने से राजी नहीं होता, अल्लाह तो तकवा इख्तियार करने से, पर्दा करने से राजी होता है। सुभान अल्लाह। कल कयामत का दिन होगा, वो लड़कियां भी होंगी जिन्होंने टाइट जिस्म पे लिबास पहनना अब शुरू कर दिए हैं। उलमा फरमाते हैं औरत अगर वुजू करने जाए और ऐसी जगह वुजू करने जाए जहां पर मर्द हो, और अगर वो अपना हाथ खोलेगी, अपनी कलाई खोलेगी तो मर्द देख लेंगे, इसके अलावा कोई दूसरी जगह नहीं है, तो उसको मुनासिब यही है, जरूरी उस पर यही है कि वो अपना पर्दे को लिहाज रखे, अपना हाथ ना खोले बल्कि तयम्मुम से, मिट्टी से अपना अंदर जाके तयम्मुम कर ले और वुजू ना करे अगर उसकी कलाइयां दिखने का डर है तो। अल्लाह ये मर्द की नमाज है। देखो अल्लाह अकबर, ये थोड़ा सा समझा रहा हूं मैं, आजकल आपको भी बता रहा हूं, औरतों को समझा देना, और जो मेरी बहनें देख रही हैं वो समझ सकती हैं। ये अल्लाह अकबर मर्द की नमाज और ये अल्लाह अकबर औरत की नमाज। ये औरत की नमाज है कि वो हाथ उठाएगी और यहाँ बांध लेगी। मर्द की नमाज ये हाथ खोलेगा और कहेगा अल्लाह अकबर। नमाज दोनों इबादत अल्लाह की, औरत की भी मर्द की भी, मगर तरीका अलग है। अल्लाह जानता है मर्द के जिस्म की बनावट और है, औरत के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह ने मर्द का तरीका और कर दिया और औरत का और कर दिया। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा। अभी जाकिर इस्माइली साहब अपनी बीबी को लेके अगर ये हरम शरीफ गए और इन्होंने सफा मरवा पे सही करना शुरू करी, तो इन्होंने देखा सफा मरवा जो है वो सफा मरवा दौड़ना शुरू किया। इन्होंने देखा कि अचानक ये दौड़ने लगे। इनकी बीबी ने कहा क्यों दौड़ते हो? कहने लगे यहाँ हाजरा दौड़ी थी। इनकी बोली मैं भी दौड़ेंगी। उसने कहा नहीं आप नहीं दौड़ोगी। उन्होंने कहा नहीं ये तो निशानी की वजह से एक औरत दौड़ी थी, इन सफा बल मरवा था मिन शायर अल्लाह। सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। जब सफा मरवा अल्लाह की निशानी है तो वो हाजरा दौड़ी थी, खातून इब्राहिम अगर दौड़ी थी तो खातून इस्माइल जाकिर क्यों नहीं दौड़ेंगी? इन्होंने कहा इस वजह से वो दौड़ी थी तो अकेली थी, तुम दौड़ोगी तो बेपर्दगी होगी, इस वजह से अल्लाह ने औरत कहा जलक कर दिया, मर्द कहा जलक कर दिया। औरत का जनाजे में 5 कपड़े, मर्द के जनाजे में 3 कपड़े। और मेरी बहनें, मेरी बेटियां, हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही हैं। कौन जा रही है? हुजूर की बेटी पूरी दुनिया के लिए नमूने अमल दुनिया से जा रही है। 26-27 साल की उम्र है। और लोगों हुजूर की बेटी से मोहब्बत करो। हुजूर ने फरमाया मेरी फातिमा से जिसके दिल में मोहब्बत है अल्लाह उसे जन्नत अता करेगा, वो जन्नती है। सुभान अल्लाह। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, चले तो हुजूर की तरह लगे, क्या बात है, बोले तो नबी की तरह लगे, मुस्कुराए तो नबी की तरह लगे। और यार और बताऊं आपको, हुजूर की बेटियां तो 4 थी, मगर ये बेटी सबसे ज्यादा प्यारी इस वजह से थी कि सबसे ज्यादा हुजूर उसके तरह चलना, बोलना, बातें भी हुजूर की तरह किया करती। इतनी प्यारी बातें किया करती थी। एक दिन हजरत अली कहते हैं मस्जिद में हुजूर तशरीफ फरमाए, अली बताओ सबसे, आपने सारे सहाबा से पूछा, हजरत अली कहते हैं मैं बैठा था, बताओ मेरे सहाबा बेहतरीन औरत कौन है, खैरुन्निसा कौन है? एक ने कहा जो नमाज पढ़े। हुजूर ने फरमाया मेरे मकसद को नहीं पहुंचे, मेरी मुराद को नहीं पहुंचे, बात ये भी ठीक है नमाजी भी है। उसने कहा एक सहाबी उठे बोले जो पर्दा करे, फरमाया बात आपकी भी ठीक है मगर मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। हजरत अली कहते हैं ऐसी सारी बातें मुझे भी याद थी, मैं नई बात तो मुझे भी याद नहीं थी। कहते मैं अंदर गया, मेरे घर में, मेरा घर का दरवाजा मस्जिद नबी में खुलता था। कहते मैं अंदर गया, नबी की बेटी तशरीफ रखती थी सैयदाए कायनात। मैंने कहा फातिमा आप बताएं खैरुन्निसा कौन है? तो मुस्कुरा के बोली आप बाबुल इल्म है, आप बताएं ना कौन है खैरुन्निसा। कहा नहीं आप सैयदाए आलम है, आप बताएं। तो मुस्कुरा के बोली अब्बा से कह अर्ज करना खैरुन्निसा वो है वो ना किसी गैर मर्द को देखे ना गैर मर्द उसको देखे। सुभान अल्लाह। हजरत अली कहते हैं मैं गया, पूरी महफिल लग रही थी, मैंने अर्ज किया रसूल अल्लाह मैं अर्ज करूं? हजरत अली बोले मैं अर्ज करूं? हुजूर ने फरमाया बोलो अली। अर्ज किया रसूल अल्लाह खैरुन्निसा वो है ना कोई गैर मर्द उसे देखे ना वो किसी गैर मर्द को देखे। फरमाया हुजूर ने मेरे अली मेरी मुराद तो यही बात है, बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये तेरी बात नहीं है, मेरी बेटी फातिमा की बात है। सुभान अल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह सैयदा कायनात दुनिया से जा रही हैं, रो रही हैं। हजरत अली कहते हैं और क्या कोई बीमारी नहीं,
अब्बा के गम को बर्दाश्त न कर भाई, 6 महीने मुस्कुराई नहीं, जिंदा नहीं, कितने साल, 6 महीने, उम्र क्या है 26-27 साल। एक बेटा हसन है, एक बेटा हुसैन है, बेटी जैनब है, शौहर अली है, मगर दुनिया को छोड़ के जा रही है और रो रही है जाते वक्त। पूछा अस्मा बिनते उमैस ने, आप रोती क्यों है, मौत से डर है? कहा नहीं, जीते जी तो पर्दा किया है, इंतकाल के बाद लोग जनाजा लेके चलते हैं तो मैयत हिलती है, सोच रही जीते जी पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी फातिमा कितनी मोटी है, कितनी पतली है। मैंने 17 पहमत की चादर से पर्दे किए। हाँ बता रहा हूं आपको, हुजूर की बेटी 17 दिन भूखी नहीं। हाँ चूल्हा नहीं जला हसन हुसैन के घर, मगर जिसका आंचल न देखा मोह में, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़हरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। आबे तथीर से जिसमें पौधे जमे, उस रियाज़े नजाबत को लाख पे लाखों सलाम। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, और मैं भी मरूंगा, आप भी मरेंगे, मेरी बेटियों ये फैशन पुराना हो जाएगा, फिर कब्र आ रही है, कब्र में सबको जाना है। आपको बता रहा हूं मैं, सही बता रहा हूं आपको, न किसी को नहीं छोड़ेगी मौत, न मर्द को, न औरत को, न नेक को, न बद को, न काले को, न गोरे को, न अमीर को, न गरीब को, किसी को नहीं छोड़ेगी, सबको आके रहेगी। हुजूर फरमाते हैं जब बंदा मरता है, मरने के बाद कब्र में जाता है, हुजूर फरमाते हैं मरने वाला होता है तो उसकी रूह निकाली जाती है तो उसकी गर्दन की ताकत अल्लाह खींच लेता है, गले की, वरना इतनी जोर से चीखेगा मरते वक्त, ऐसी दहाड़े मारेगा। हाय हाय, बात तो सही है, सोचो तो, किसी को पता चल जाए दुनिया जान है, कैसी दहाड़े मारेगा। घर से जा रहा हूं, पुलिस वाले लेके जा रहे हैं ना पकड़ के, तो चीखता जाता है, हाय मैं घर छोड़ रहा हूं, हाय मैं जेल में जा रहा हूं। और जब अगर वो जा रहा हो दुनिया से और वो भी कुछ नहीं उसके पास, उसने पूरी जिंदगी अपने अल्लाह को नाराज, कैसे चीखे मारेगा, हाय। उसकी आवाज से हुजूर फरमाते हैं उसकी आवाज अल्लाह ना सल्ब करे तो उसकी इतनी जोर से वो चीखे कि जानवर चरना भूल जाए, जानवर चरना भूल जाए। हाँ अच्छा, वो हाथ उठाते हैं मैयत का तो तकलीफ होती है, वो कहता है आराम से उठा, तकलीफ हो रही है ना, कहते हैं आराम से हाथ उठाओ। जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो मैयत कहती है आराम से भाई चलो, तुम्हारे झटकों से मुझे तकलीफ होती है। और ये जो पोस्टमार्टम होता है ये कितना खतरनाक है, कभी सोचा आपने? मैंने तो कभी इसको पहले बयान किया था। अब कभी आपको गंदी तस्वीरें देखने का दिल करे नौजवानों, कभी गंदी वीडियो, फिल्म, ड्रामे, तमाशे, तो याद रखना फिर उस वक्त अपने मोबाइल पे लगा लेना पोस्टमार्टम, कैसे फाड़ते हैं वो जवानों को, कैसे पड़े होते हैं, खुदकुशी करने वाली औरतें पड़ी होती है बगैर कपड़ों के, मर्द पड़े होते हैं बगैर कपड़ों के। और पहले वो चीरते थे, उससे कुल्हाड़ी से कट कट आवाज आती थी, फाड़ते थे। इंसान कोई ज्यादा कमजोर चीज भी नहीं कि एकदम फट जाए, थोड़ी मेहनत से करनी पड़ती है, उसको हड्डी काटनी पड़ती है। तो पहले तो उससे मारते थे, अब उनके पास वो नहीं है, अब वो अपडेट हो गए, उनके पास ग्लेंडर है, वो लगाते हैं लकड़ी वाला, यहां से कर पूरा काट देते हैं, पूरे कट 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 का आवाज आती है। मैंने एक मौलाना का देखा था, होता ऐसे करके फाड़ते हुए जाते हैं, ऐसे करके फाड़ देते हैं और पूरा फाड़ के सारी चीजें निकालते हैं। ओए अल्लाह ना करे मेरे दोस्त, सोच तो कैसे गुरूर पीटे पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बाज पड़ खड़े होते हैं। कभी जाके देखा करो अपने जिले के पोस्टमार्टम हाउस पे। मेरा मशवरा ये नौजवानों, कभी 10 मिनट चले जाया करो और मेरी वाली नीयत से जाया करो और देखा करो कैसे फाड़ते हैं, अंदर से चीज़ें निकालते हैं, सारी चीज़ें, और निकालने के बाद फिर उसमें वो लगाते हैं टाँके, बड़े बड़े मोटे मोटे सूजे से स्टिक लगाते हैं, फिर दे देते हैं। हो यार, जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है, हम तो सफ़र में रहते हैं, अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना मेरे मालिक। ऐसी मौत है यार, एक हुजूर फरमाते हैं जब बंदा कब्र में दफन होता है और जब दफन करके लोग जाते हैं तो कहता है कहाँ जा रहे हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कहाँ जा रहे हो? ऐसी चीख मारता है, उसकी चीख लोग सुन ले तो जंगल में चले जाए, अपनी मौत को याद करे, ऐसा याद करे। अल्लाह अकबर कहता है कहाँ जा रहे हो? ऊपर तख्ते भी लगा दिए गए, ऊपर से मिट्टी, भाई ने भी मिट्टी डाल दी, भतीजों ने भी मिट्टी डाल दी, भांजों ने भी मिट्टी डाल दी, सारे अहबाब, चचाजाद, फूफाजाद, खालूजाद, खालाजाद, सब ने जो है ना वो मिट्टी डाल दी। अल्लाह सबसे मिट्टी क्यों डलवाई है? सब हाथ झाड़ के जा रहे हैं, उसकी रहमतें आवाज देती हैं, मैं दिखाना चाहता हूं बस यहां तक का साथ था, सब मिट्टी डाल के चले गए। अब तेरा कोई नहीं मेरे दोस्त, तू किस दुनिया में लग गया, अपने रब से तौबा नहीं करेगा। एक औरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक आदमी के पास आई और कहने लगी मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे, मेरा आदमी बीमार है। उसने कहा तू अगर मुझे एक रात दे दे तो मैं औरतों को छूती दूं।
मैं तुझे काफी पैसे दे दूंगा। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई हूं, वापस चली गई। फिर आई दोपहर को, कहने लगी अब दे दे कुछ मेरे बच्चों को, और मैं अपना जिस्म तुझे शाम को दे दूंगी, रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे वो कर लेना, फिलहाल मेरे बच्चे भूख से बेहोश हो रहे हैं, दे दे। उसने कुछ दे दिया। वो शाम को आई और आने के बाद उसके कमरे में बैठ गई, अकेली थी। ये जिना करने के लिए उसके करीब गया, हाथ लगाने वाला था तो वो कांपने लगी, और जब कांपी तो उसको पसीने आए और रोने लगी। इसने कहा पैसे नहीं मिले हैं जो ड्रामा करती है? उसने कहा पैसे सब कुछ नहीं होते हैं। कहा फिर? कहा बस यही देख रही हूं कि मुसलमान हूं, मैं सोच रही हूं कि अगर मैं औरत नजात ना होती, बच्चे मेरे बीमार ना होते और मजबूरी ना होती तो अपना जिस्म नहीं बेचती। तो कहा किससे डर रही है? कहा अपने रब से डर रही हूं, और मैं कहती हूं मेरे रब, अगर मैं मां ना होती, ममता का हाल ना होता, और मेरी ममता मुझे मजबूर न करती तो जिस्म न बेचती। मुझे माफ कर देना मेरे मालिक, मुझे माफ कर देना। रो के बोली मेरा ईमान ये कहता है मैं जब सजदा करती हूं तब भी अल्लाह देखता है, जब आप तकरीर सुन रहे हैं तब भी अल्लाह देख रहा है, मैं कर रहा हूं तब भी अल्लाह देख रहा है। वो सुनने वालों के दिल के हाल भी जानता है, वो करने वाला के। वो रो के बोली ऐसी नेक थी, ऐसी रोई कि उसका दिल धुल गया। बोला जा मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूं, मेरा दिल बदल दिया तूने, जा। वो तो चली गई, अल्लाह करीम है। वो रात भर रोता रहा, रोते 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 वो जब सोया और सुबह को दरवाजे पे दस्तक हुई तो पूछा आप कौन? तो देखा सामने एक खूबसूरत शख्स खड़े थे। लगा आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम फलां है। कहा मैं अल्लाह का नबी मूसा हूं, अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। कह लगे आपका दिमाग ठीक है, मूसा अलैहिस्सलाम से आप कहीं और जाइए, मैं तो इस इलाके का सबसे गुनहगार इंसान हूं, कितनी इज्जतों पे मैंने डाके डाले हैं। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो, कितनी इज्जतों मैंने डाके डाले हैं, कितनी मैंने इज्जतें खराब की हैं। मूसा मैं वो नहीं हो सकता जिसे अल्लाह सलाम भेजे। मूसा ने कहा तू क्या रोया भी है? कहा रात एक पूरा वाकया बयान कर दिया, एक औरत को छोड़ा था, जिना कितना बुरा अमल है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है महबूब अगर मैं जानी को जन्नत भी दे दूं, माफ भी कर दूं, तो जन्नत में अपना दीदार नहीं कराऊंगा। जिना करके पूरी जिंदगी असर रहता है। जिना इतना बुरा अमल है, इतनी बुरा फेल है जिना, एक 2 मिनट की तस्कीन के लिए बंदा अल्लाह की नजर में गिर जाता है। कितना गंदा अमल है ये। ऐ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे पूछता हूं, जिना के करीब न जा। अल्लाह कुरान में कहता है आओ तौबा कर ले। मूसा बोले कितना रोया? का मैं बहुत रोया, मेरा पूरा चेहरा भीग गया था, सो गया। कहने लगे मूसा तेरा तो चेहरा पूरा भीग गया। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदे जमीन आसमान के बराबर भी अगर तेरे गुनाह तो तन्हाई में इतना रो ले कि तेरी आंख का आंसू तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। अल्लाह मेरे जवान, मेरे दोस्त, सब अल्लाह तेरी हरकतें देख रहा है, वो गाफिल नहीं। वो फजर के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में उठ के सिसकियां लेने वालों को भी देख रहा है, अपने सामने गिड़गिड़ाने वालों को भी देख रहा है, और वो रातों को तफरी करने वालों को भी देख रहा है, सबको देख रहा है। वो रात में मुसल्ला उठाकर नमाज पढ़ने वाली को भी देख रहा है, वो रात में नाचने वाली गाने वाली को भी देख रहा है, सबको देख रहा है। दुनिया दिल लगाने की जगह नहीं है मेरे दोस्त, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है मेरे दोस्त। सब चले गए, हम भी चले जाएंगे। आओ इस महफिल में मकसद समझें कि अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया। हाथ उठा के बताओ कितने लोग ऐसे हैं। हुजूर, अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट पे पत्थर बनता था। क्या बनता था? बोलो जल्दी बोलो। तो क्या दुआ करनी चाहिए थी? हुजूर 9 दिन के भूखे, कितने दिन के, और पेट पे 2 पत्थर बंधे, और दुआ क्या कर रहे हैं? दोनों हाथ उठा के, अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना मरे। आज तो हुजूर की दुआ कबूल है कि नहीं? जल्दी बोलो, दुआ कबूल है हुजूर की नहीं? और उम्मतें भूखी मरी नहीं मरी? आप में से कोई मरा कभी भूखा? तो किसकी दुआ कबूल है? ये किसने दुआ की है? और ऐसी दुआएं कोई बाप भी अपनी औलाद को नहीं दे सकता, न मां दे सकती है। मेरे हिसाब से 50 लाख माएं भी हुजूर के बराबर प्यार नहीं कर सकती जितना हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। कुरान ने हरीस के लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, ना कोई बाप प्यार कर सकता। हाथ उठा के बताओ कितने हुजूर के नाम पे गर्दन कटा दोगे? दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ, हाथ उठाओ।
जो गर्दन कटा दे दोनों हाथ उठा के बताएं, गर्दन कटा देंगे हुजूर के नाम पे, नीचे हाथ कर लें। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है। एक दूसरे की तरफ न देखना, मुस्कुराना नहीं, बात नहीं करना। कितने नौजवान ऐसे हैं या कितने वो लोग ऐसे हैं जो नबी के नाम पे गर्दन भी कटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज से अपने नबी के नाम पे गर्दन भी कटा देंगे और पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाए वो नौजवान, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए चाचा, खड़े हो जाए। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो, अधूरी हो, आज यहां आ जाए। माशाल्लाह। आओ आओ, आगे आ जाओ, दाढ़ी रखने वाले आगे आ जाओ, यहां आ जाओ। जिनके दाढ़ी कटी हुई हो, आपके दाढ़ी है चचा, आपके दाढ़ी नजर आ रही है मुझे, नहीं आपके नहीं है, आप आइए। आप रखाएंगे दाढ़ी, रखाएंगे तो यहां आ जाइए, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। आपके दाढ़ी है चचा, आप समझिए बात को, आपके दाढ़ी है। आप हंसिए, मेरी मेहनत खराब चली जाएगी। आप आइए, आप आइए, इधर आइए। कोई और नौजवान है इस महफिल में जो कहे आज तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा नबी के लिए। ये जिनके सामने तुम शर्मा रहे हो, ये दुनिया दफन करके आ जाती है, पलट के भी नहीं देखती। कब्र में सारी रिश्तेदारी खत्म होती है तो नबी का दीदार होता है कब्र के अंदर। यानी सब छोड़ के जाते हैं तो वही हुजूर कब्र में आते हैं जिनकी ये सुन्नत है दाढ़ी। है कोई और आशिक रसूल इस महफिल रसूल में जो सुन्नत रसूल की नियत करे? आए, डरे ना, अफसोस ना करे, कोई गौर फिक्र ना करे। दाढ़ी वाले की शादी के बारे में टेंशन न लें। अगर लड़की से अच्छी से शादी करनी है तो शादी से पहले दाढ़ी रखाएं। शादी से पहले दाढ़ी अगर रखाएंगे तो एक फायदा बता रहा हूं, कोई भी बेहया, बेगैरत, अंग्रेजों पर मरने वाली बेहुदा औरत कभी किसी दाढ़ी वाले से शादी नहीं करेगी। दाढ़ी वाले से वही शादी को तैयार होगी जिसे मदीने वाले से प्यार होगा। ला 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 ला, नारे तकबीर। 5 हो गए, कोई छठा आशिक रसूल है?